स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट के अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों के वेतन भुगतान है तो 4 माह का आवंटन हुआ है जारी। अप्रैल से लेकर के मई जून जुलाई तक का आवंटन जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, साथ ही साथ वेतन अपडेट जानेंगे कि आपके जिले में कब होगा भुगतान। कई शिक्षक साथियों को थोड़ा सी दुख भी होगी, क्योंकि कई शिक्षक साथी को जो है मार्च का भुगतान नहीं हुआ है और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ जनवरी से भी भुगतान नहीं हुआ है। तो उन बातों को भी देखेंगे, साथ ही साथ शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को भी देखेंगे कि क्या कुछ बातें चल रही है शिक्षा जगत में जो आपके दिशा और दशा को तय करेगी, जो आपके लिए जानना बिल्कुल अति आवश्यक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो वेतन अपडेट के साथ साथ विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। और 30 पृष्ठों का ये स्लाइड है, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट सकती है, स्किप हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले देखिए, महालेखागार के द्वारा ये 29/4/2025 का जो है आवंटन जारी हुआ है। और यहाँ पर जो है 25-26 में जो है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य योजना मद में सहायता अनुदान के रूप में 25 अरब रुपए मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 825 करोड़ रुपए की विमुक्ति। तो यानी 25 अरब में तो 8 या 24 लगभग जो है 4 महीने का आवंटन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इस आवंटन से देख लेते हैं क्या कुछ है। पंचायती राज नगर निकाय संस्था कार्यरत शिक्षकों उत्क्रमित मद में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के समग्र शिक्षा अध्ययन में आच्छादित को वर्तमान वर्ष 25-26 के वेतन भुगतान किया जाना है। यानी कि सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा, चाहे विशिष्ट हो, चाहे नियमित हो, चाहे नियोजित हो, चाहे और कोई भी शिक्षक हो। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 1895 26/4/2025 के अनुसार माह अप्रैल से मार्च 2026 के वेतन भुगतान हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया है। ये पूरे साल का जो है ये 25 अरब राशि है पूरे साल के वेतन भुगतान के लिए, जिसमें से कि आपको 825 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है, 8 अरब 25 करोड़ की, जिससे कि अप्रैल मई जून और जुलाई का आवंटन आपका जारी होगा, आपका वेतन भुगतान होगा। अप्रैल मई जून और जुलाई का वेतन भुगतान होगा। तो ये तो हो गई। और इस राशि में किसी तरह का कोई विचलन जो है आपका संभव नहीं है, यानी कि इस राशि से वेतन का ही भुगतान होगा। तो अब जो वेतन की जो दिक्कतें थी अप्रैल वेतन को लेकर के, ऐसा कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि वेतन में देरी होगी, नया वित्तीय वर्ष आ रहा है, तो वो सारे जो कयास थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं और समय आपका वेतन भुगतान होगा। तो जानेंगे कि कब वेतन भुगतान होगा और किन जिलों का आवंटन प्राप्त हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी जिलों का अरवल, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और वेस्ट चंपारण। कोई भी ऐसा जिला है जहां पर कि खाली है, ये 825 करोड़ की राशि जो है अनुपातिक ढंग से सभी जिलों को बांटी गई है और इन जिलों में जो है 4 महीने का वेतन भुगतान होगा। तो जो वेतन भुगतान का टाइमलाइन जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो टाइमलाइन है आपको 8 से 10 मई तक, 8 मई तक सरकार टाइमलाइन देती है और 8 मई तक आपका वेतन भुगतान हो जाएगा। अब कुछ जिलों की बात है जहां पर जो भी मद से आच्छादित शिक्षक है आवंटन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जो है लोकल लेवल पर जिला स्तर पर कुछ दिक्कत के कारण, तकनीकी खामियों के कारण कहीं पर जो है बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से सहरसा में तो जनवरी से भुगतान नहीं हुआ, जिस पर बहुत जोर शोर से और कई विशिष्ट शिक्षक है जो HRMS ऑनबोर्डिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, जिस कारण उनका भुगतान नहीं हुआ है, चाहे सक्षमता 1 वाले हो, सक्षमता 2 वाले हो। जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। 1-2 जिलों से आंशिक रूप से भुगतान की सूचना मिली है। कल से परसों तक बहुत कई दर्जन भर जिलों में भुगतान होगा। यहाँ पर आपको बताते चले, प्रोन्नति को लेकर माननीय MLC बंशीधर ब्रजवासी ने जो सरकार और शिक्षकों के बीच जो गतिरोध है उसको दूर करने की बात कही है कि प्रोन्नति जो है 2018 से ही शिक्षकों को मिलना था, लेकिन सरकार बार बार पत्र को निरस्त कर रही, जिससे शिक्षक और सरकार के बीच में जो है मनमुटाव हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहानाबाद में जो है
2010 में ज्वाइन शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ जो उनका मूल वेतन 27,010 हो रहा था, तो 27,320 में संरक्षित करते हुए 2010 वाले शिक्षक जो 19 में ट्रेंड हुए, उनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है। विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में यहाँ पर जो है एसीएस महोदय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि कई शिक्षक जो लोकल हैं, वो विद्यालय में उपस्थिति बनाकर इधर-उधर अन्यत्र घूमते रहते हैं, इनसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो है कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि माहौल को राजनीति वहाँ पर करते हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बता दें ऑनलाइन आरंभ होगा 30 अप्रैल को और ये बहाली निकली है बीपीएससी के द्वारा सहायक अभियंता के रूप में। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले विभिन्न कर्मियों के शिकायत निराकरण हेतु जो है शिकायत करने का अवसर दिया गया है शिक्षकों का, लेकिन आपको शिकायत डायरेक्ट नहीं करना है, थ्रू दी चैनल करना है। जब आप अपने काम को अपने बीओ के बाद डीपीओ को के पास ले जाएंगे, दोनों लेवल का काम रहेगा। यदि इन दोनों लेवल पर आपको सही ढंग से उसका जो है नहीं किया जाता है, उस काम पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तब जाकर के आप जा सकते हैं। 2,75,000 की बहाली निकलेगी बीपीएससी से 1,20,000, एसएससी से 21,000, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, बिहार विश्वविद्यालय आयोग, केंद्रीय चयन परिषद और राज्य स्वास्थ्य समिति, ये जो है 8 विभाग जो है IGIMS के द्वारा जो है बिहार में 2,75,000 की बहाली आपको चुनाव से पूर्व देखने को मिलेगी। यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दूसरे विंग में जाना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमर कस ले, तैयार हो जाए। और TRE 3 वाले शिक्षकों के लिए जो है उनका काउंसलिंग हेतु उनका पदस्थापन हेतु, विद्यालय अलॉटमेंट हेतु यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर पत्र देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर बोचहा में उनका जो है प्रखंड बोचहा मिला है और ये उनको ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि काफ़ी खुशी का मैसेज है। बीपीएससी TRE 1-2 में फिर से टेट में जो है 82 अंकों का पत्र जारी किया गया, इस बाबत मांगा गया है। कहीं ना कहीं आपको बताते चले फ्रेंड, जिनका भी 82 अंक है और वो बाहर के कैंडिडेट हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं उन पर दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी ने जो है बजट सत्र के दौरान जो है कई सारे प्रश्नों को उठाया है, जिसमें कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का बात पर चर्चा हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ उठाया। अप्रशिक्षित शिक्षकों का बात उठाया है, जो SLP दायर किया गया था उसको लेकर के कार्रवाई करने की बात कही गई। राज्यकर्मी का जो है HRMS 2 जो कि डालना है, उसको लेकर के उठाया गया है, जो सही वेतन उनको मिल सके। प्रोन्नति को लेकर BEd योग्यताधारी का जो है जो संवर्धन कोर्स होता है, उनको लेकर के यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताते चले आपको परीक्षा का जो परिणाम दिया जा रहा है छात्र को जो है उस बाबत जो है द्वितीय और तृतीय श्रेणी को भी पैसे देने की बात इनके द्वारा कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे मुद्दों को पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी हैं और शारीरिक शिक्षक हैं, उनके भी बेहतरी के लिए उनको भी सही वेतन देने की और समय वेतन देने की, मृत शिक्षकों को जो है मुआवजा देने की सेवा काल में, और उनके परिजनों को आश्रितों को सेवा नौकरी देने की बात यहाँ पर कही गई है मुख्यमंत्री से एसीएस से। तो यहाँ पर दर्जनों मांग जो है एसीएस महोदय के द्वारा की गई है, जो पूर्णता जो विरमण तिथि से ग्रेड पे है, प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षक वेतन का है। इन सारे बातों को लेकर और प्रशिक्षण को लेकर और स्थानीय वेतन जो विशिष्ट शिक्षक है उनको सेवा निरंतरता को लेकर के, और नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति के लाभ, साथ ही साथ ग्रेजुएटी का लाभ, EL का लाभ, इन सारे मुद्दों को लेकर के MLC के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पर देख रहे हैं HRMS ऑन बोर्डिंग में पटना के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, और ये पूरे बिहार में जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि जल्द से जल्द आप जो है HRMS 2 को जो कर दे, जिसमें कि आपका जो HRA कम मिल रहा है और जो DA कम मिल रहा है, वो DA आपको बढ़ा करके मिलेगा जो अप टू डेट होगा। वर्तमान में जो 55% DA है, जिसकी बिहार सरकार घोषणा एक सप्ताह में करने वाली है। साथ ही साथ जो आपका HRA भी जो कम मिल रहा है, मात्र 4% मिल रहा है, उसकी जगह पर जो आपका 5, 7.5 या 10, 16 जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पटना के शिक्षकों के लिए HRMS, सारण के शिक्षकों के लिए अपडेट कर दिया गया है, और उनका वेतन जो है जो वार्षिक वृद्धि है जो बीपीएससी शिक्षकों के लिए यहाँ पर आप दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 31,000 से 31,930 जो उनका वेतन वृद्धि था यहाँ पर सो रहा है। ये बड़ी बात है विद्यालय अध्यापक यानी TRE 1-2 के शिक्षकों के लिए, उनका वेतन वृद्धि जो है अब तक जो है
नहीं शो हो रहा था, नहीं डाला जा रहा था, अब वेतन वृद्धि भी मिलेगा, साथ ही साथ डीए और एचआरए में भी वृद्धि मिलेगा। तो सभी शिक्षकों के लिए जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, चाहे वो सक्षमता पास शिक्षक है, उनके लिए प्रक्रिया तेज चल रही है और जीओवी मद से भी आच्छादित शिक्षकों का आवंटन हो गया है। सभी जिलों में 1 सप्ताह के अंदर में भुगतान होगा और जो एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक है उनका अप्रैल का भी भुगतान 10 तारीख तक हो जाएगा। साथ ही साथ जीओबी का भी जो है मार्च के भुगतान के बाद तुरंत ही अप्रैल का भी आवंटन होगा और उनका भी भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।